हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि लास्ट डेट होने से पहले ही सभी लोग फॉर्म को फिल कर लें, अदरवाइज लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आप सभी लोग अपना फॉर्म भी नहीं फिल कर पाओ। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपकी सारी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। सो गाइज, आज मैं आप सभी के लिए मैथ्स का पहला लेक्चर लेकर आया हूं और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। सो गाइज, अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पे मॉर्निंग में मैथ्स का एक लेक्चर मिलेगा। केवल आपको उस लेक्चर को फॉलो करना है और एग्जाम से पहले आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और मैथ्स के एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक क्यूज अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और उस क्यूज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद एक बार जाकर उस क्यूज को जरूर अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है उन सभी का रिवीजन हो जाए। इसके अलावा आप सभी को पीडीएफ भी हमारे वेबसाइट examgurujob.in पर ही मिल जाएगा और इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज को छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो यह अनुपात 9:7 हो जाता है। बताइए कि कॉलेज में कुल लड़कों की संख्या कितनी है। सबसे पहले आप वीडियो को रोककर खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक कॉलेज है और वहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 5x एंड 3x। ये दोनों रेशियो दिए गए हैं। अब कंडीशन यह दिया गया है कि यदि 50 लड़के कॉलेज को छोड़ देते हैं, यानी कि लड़कों का जो औसत है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 50 लड़कों को घटा दे रहे हैं और इसके साथ 50 लड़कियां ज्वाइन करती है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है औसत में उसमें हम क्या कर रहे हैं, 50 लड़कियां और जोड़ दे रहे हैं। तो अब इसका नया रेशियो निकल कर आ रहा है 9:7। आपको बताना है कि टोटल लड़कों की संख्या कितनी है। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लें तो टोटल बॉयज की संख्या निकाल सकते हैं। निकालने के लिए यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 7 से 5 में मल्टीप्लाई करने पर 35x माइनस 50 इंटू 7 हो जाएगा 350 इक्वल टू 9 इंटू 3 होगा 27x एंड 9 इंटू 50 हो जाएगा 450। इक्वल के इस साइड में लाएंगे 27 को तो 35 में से 27 माइनस घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 8x इक्वल टू 445 इधर है और 350 इधर से ऐड होगा तो ये दोनों ऐड होने के बाद बन जाएगा 800। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 100। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लड़कों की संख्या कॉलेज में कितनी है। x का वैल्यू 100 आ रहा है, लड़के का रेशियो है 5x, यानी कि टोटल बॉयज की संख्या क्या हो जाएगी 5 इंटू 100, दैट मीन्स की 500। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। एक स्कूल में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 है और लड़कियों का शिक्षकों से अनुपात 8:1 है। छात्रों और शिक्षकों के बीच का अनुपात क्या होगा। एक स्कूल है जिसमें कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं और कुछ टीचर्स हैं, उनका रेशियो दे दिया गया है और आपको बताना है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच का फाइनल रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले हमें जो क्वांटिटी दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है और यहाँ पर एक टीचर दिया गया है। अब पहला रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का 4:3, तो यहाँ पर हमने 4:3 लिख दिया। फिर इसके बाद सेकंड रेशियो है गर्ल्स और टीचर का 8:1, तो गर्ल्स यहाँ पर 8 हो गई और टीचर के नीचे हमने 1 लिख दिया। अब हम यहाँ से बॉयज, गर्ल्स और टीचर तीनों का रेशियो यहाँ पर निकाल लेंगे और रेशियो निकालने के बाद फिर फाइनल आंसर जो भी पूछ रहा है वो पता कर लेंगे। तो आंसर कैसे निकलेगा, जैसे देखिए गर्ल्स के इस साइड में ब्लैंक है ना, तो ब्लैंक के स्थान पर जो आपको यहाँ पर डिजिट दिख रहा है वही लिख देना है और इधर बॉयज के नीचे भी ब्लैंक है तो ये वाला जो डिजिट है ना यही आपको लेफ्ट साइड में भी लिख देना होगा। फिर यहाँ पर आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
3 इंटू 8 क्या हो जाएगा 24 और 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32। ये हमारा निकल कर आ गया बॉयज गर्ल्स और टीचर का आपस में रेशियो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या होगा। तो टीचर का रेशियो तो 3 है, हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन स्टूडेंट कहने का मतलब यहाँ पर है दोस्तों बॉयज और गर्ल्स दोनों। तो स्टूडेंट की जगह हम कितना लिखेंगे, बॉयज का 32 और गर्ल्स का 24, दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये आएगा 56.3, यानी कि टोटल स्टूडेंट और टीचर के बीच का रेशियो 56:3 हो जाएगा। इसकी जगह गर्ल्स और टीचर का रेशियो पूछता तो 24:3 हो जाता, बॉयज और टीचर का रेशियो पूछता तो 32:3 हो जाता। इस क्वेश्चन में पूछा गया था स्टूडेंट और टीचर का रेशियो, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 56:3 यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच में फाइनल रेशियो बनेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में 3 प्रकार के टिकट हैं, अर्थात ए, बी और सी, प्रत्येक की कीमत क्रमशः 1000, 500 रुपये और 200 रुपये है। श्रेणी ए, बी और सी के बेचे गए टिकटों का अनुपात 3:2:5 है, और यदि टिकटों की कुल बिक्री से संग्रह हुए रुपये 2.5 करोड़ हैं तो बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। टिकट का रेशियो क्या है 3:2:5। तो मान लो कि पहला टिकट 3x बिका, दूसरा टिकट 2x बिका और तीसरा टिकट 5x बिका। टोटल इतने टिकट्स बिके हैं। पहले टिकट का दाम था 1000 रुपये, यानी कि टोटल जब 3x टिकट बिका होगा तो यहाँ पर पैसे कितने आए होंगे 3000x आए होंगे। सेकंड टिकट का दाम है 500 रुपये पर टिकट, यानी कि अगर 2x टिकट बेचे होंगे तो यहाँ से भी हमें क्या मिला होगा 1000x रुपये मिले होंगे। और तीसरे टिकट का दाम है 200 रुपये, यानी कि तीसरा टिकट अगर हम 5x बेचेंगे तो यहाँ पर से भी हमें क्या मिलेगा 1000x टोटल अमाउंट निकल कर आएगा। अब इन तीनों अमाउंट को जोड़ दो टिकट ए, बी और सी को, तो 3000 प्लस एक 4000 और एक 5000, 5000 टोटल रुपए कलेक्शन हुए 5000x, और यह किसके बराबर है तो यह बराबर है दोस्तों 2.5 करोड़ की। 2.5 करोड़ को कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर आप इस पर 6 शून्य बैठा दो। 5000x का वैल्यू है अगर 2.5 करोड़, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5 करोड़ को हम 5000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया, 5 से यह कटेगा 5000 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, x का वैल्यू आ गया 5000। हमसे पूछा गया है कि टोटल टिकट की संख्या कितनी बिकी, तो 3x यह बिका था, 2x यह बिका था और 5x यह बिका था। तीनों को ऐड करोगे तो यह आपका आ जाएगा टोटल 10x, जिसमें से x का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 5000 रुपये। तो टोटल टिकट की संख्या क्या हो जाएगी 10 गुना 5000, यानी कि 50,000 टिकट की बिक्री हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:4। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, देन 50% ऑफ द सेकेंड नंबर इज। दो नंबर्स हैं, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, दोनों के बीच का अनुपात है 5:4। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला नंबर का 40% 12 है, यानी कि मान लो पहला नंबर हमारा 5x है। अब अगर हम इसका 40% निकालेंगे तो यह किसके बराबर आना चाहिए, यह आना चाहिए 12 के बराबर। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। x का वैल्यू कैसे निकलेगा 12 गुना 100 डिवाइडेड बाई 5 गुना 40। 5 से यह कटेगा 20 बार में, 20 से यह कटेगा 2 बार में, 2 से यह कटेगा 6 बार में, यानी कि दोस्तों x का वैल्यू हमारा 6 निकल कर आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कि सेकंड नंबर का 50% क्या होगा, तो सेकंड नंबर हमारा क्या है 4x है ना, x का वैल्यू 6 था, यानी कि सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 4 गुना 6, दैट मीन्स की 24। और अगर हम इस 24 का 50% फाइंड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा 12। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पहले इनका अनुपात 4:1 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी। इन दोनों के एज का रेशियो 3x/x है। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि इन दोनों का एज आज से 4 साल पहले, तो दोस्तों ये आपका प्रेजेंट एज है, और अगर 4 साल पहले की बात की जा रही है तो दोनों को एज में से हम क्या करेंगे 4 साल माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद इनका जो एज का रेशियो था वो 4:1 था। तो हमें बताना है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। क्रॉस मल्टीपल करो इन दोनों को, तो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद ये क्या हो जाएगा 3x - 4 =
4x माइनस 16। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3x माइनस 4x हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा माइनस 14, 16 प्लस 4। तो दोस्तों यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 12। तो x का वैल्यू यहाँ से 12 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि a की वर्तमान आयु क्या है। a की वर्तमान आयु का रेशियो क्या था, 3x था ना, तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3 इंटू 12, दैट मीन्स की 36 ईयर्स। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, तो कक्षा में लड़कों की आयु वर्षों में कितना होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि एक क्लास है जहां पर लड़कों का जो एवरेज एज है वो लड़कियों की टोटल संख्या से दुगनी है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर लड़कों का जो एज है वो ईयर्स में क्या होगा। सबसे पहले कंडीशन यह दिया गया है कि 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लो कि लड़कियाँ और लड़के कितने हो गए, 4x प्लस x, दैट मीन्स कि 5x, और यहाँ 5x किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। दैट मीन्स कि हम क्लियरली यह कह सकते हैं कि बॉयज़ की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और गर्ल्स की संख्या 20 हो जाएगी, सॉरी 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 10 है और लड़कों और लड़कियों का संख्या क्या है, अनुपात में 4:1 में, इसलिए हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो लड़कों का एवरेज एज है वो लड़कियों की संख्या का दुगनी है। तो लड़कियों की टोटल संख्या 10 है ना। इस कंडीशन को अगर हम फॉलो करें तो देखेंगे कि जो लड़के हैं उनका एवरेज एज कितना निकल कर आ रहा है। लड़कों का जो एवरेज एज निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 20 ईयर्स का। 10 का 2 टाइम्स 20 ही होगा। टोटल लड़कों की संख्या 40 है, लड़कों की संख्या, टोटल बॉयज कितने हैं, 40 है। तो इनका एज का सम क्या हो जाएगा, 40 टोटल संख्या है और 20 इसका एवरेज है। तो सम निकालने के लिए हम एवरेज में टोटल सम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 40 में अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 800। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो टोटल 40 लड़के हैं उन सभी के एज का जो सम है वो 800 आएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष के बाद पिता की आयु वर्षों में क्या होगी। सबसे पहले देखो, एक फादर है और एक इनका सन है, दोनों का एज का रेशियो 5:2x है, और कहा गया कि इन दोनों के एज का प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो ये आपका 1000 आना चाहिए। सो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 5x इंटू 2x इक्वल टू 1000। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10x², और 10x² का वैल्यू 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000/10, दैट मीन्स कि 100। अब x² का वैल्यू 100 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, √100। तो यहाँ से हम x का वैल्यू बता सकते हैं कि 10 होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया कि आज से 10 वर्ष बाद पिता की आयु वर्षों में क्या होगी। सबसे पहले वर्तमान में पिता की आयु क्या है, फादर का करेंट एज है 5x, जिसमें से x इक्वल टू 10 है। तो फिर पिता का वर्तमान आयु हो जाएगा 50 ईयर्स। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आज से 10 वर्षों बाद पिता की आयु क्या होगी। तो आज अगर 50 साल है यानी कि 10 साल बाद इनकी आयु जो एज है वो हो जाएगा 60 ईयर्स का। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आज आपके मैथ्स का लेक्चर समाप्त हुआ। कल फिर से मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक इसी तरह का लेक्चर दूंगा जिसमें नेक्स्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और जितने भी नए चैनल से जुड़े हैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर इसका बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। इसके अलावा मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्यूज अपलोड कर दिया है अपने वेबसाइट पर, तो आप सभी लोग उस क्यूज को भी जरूर अटेम्प्ट करें एक बार जाकर। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।